हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर दिया है मैं आपको बता देती हूँ। हमने लीनियर इक्वेशन और उसके टाइप हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद हमने पॉलिनॉमियल इक्वेशन देखी थी और उसकी हमने टाइप्स देखी थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म एंड बेस्ड ऑन द डिग्री। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसी में कवर हो गया था, हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में कवर हो गया था। अब रेस्ट ऑफ 4 टाइप की इक्वेशन बची हुई है, वो कौन सी है? एक तो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, एक तो रेडिकल इक्वेशन है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और लास्ट इज़ द रेशनल इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन हमारे पास बची हैं। आज हम इस लेक्चर में 4 इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये बाकी वाली इक्वेशन की वीडियोस देखनी है तो मैं यहाँ पे डिटेल में नीचे वाले सेक्शन में मैं लिंक वहाँ से डाल दूँगी। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है ना? अगर आप क्लास 9th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, मतलब छोटी क्लासेस से हो, 9 से छोटी क्लासेस हो, तो आपको तो ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं पता होगा भाई ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो दूर की बात है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये बेसिकली स्टार्ट होती है 10 से। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। उस वाले ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, बेसिक जो रेशो रहती है वो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहती है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन सी होती है? बेसिक वाली फर्स्ट होती है आपकी साइन, सेकंड होती है आपकी कॉस और थर्ड आपकी होती है टैन। ये 3 क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। और साथ में क्या लगता है? एंगल। एंगल मैंने मान लिया कौन सा है? एक्स है। अब और भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। साइन का जो इन्वर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोसेक एस। कॉस का जो इन्वर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक एक्स। और tan x का जो इन्वर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? cot x। अगर आपको कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक बोले कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन सी होती है, वो होती है 3, साइन, कॉस और tan। अगर सिर्फ आपको कोई बोले वही बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो कितनी है, तो ये 4th वन, ये 5th वन एंड द 6th वन। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? वो वाली इक्वेशन जिसमें किसका यूज़ हुआ होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अब वो इक्वेशन किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। अब हमने एग्जांपल ले ली। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास साइन 5x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो ये दोनों क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा है कि आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ली है उसमें आपने सिर्फ कॉस का यूज़ किया है, सेकेंड इक्वेशन में आपने सिर्फ किसका यूज़ किया? साइन का यूज़ किया। तो ऐसा होगा कि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या होता है? साइन के साथ कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इक्वेशन में आपको कॉस ही मिले। ऐसे भी हो सकती है जैसे कि साइन 3x प्लस कॉस 7x प्लस टैन स्क्वायर x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ हो रहा है एक ही इक्वेशन में, है ना? तो ये तीनों क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर आपको सिंपली कोई पूछे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो आपने क्या बोलना है? वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉल्यूशन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो सॉल्यूशन होते हैं, फर्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट हमारे पास होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन सा होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सेकंड वाला हमारा होता है
जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो हमारा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड वन हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमारे जो फंक्शन में वेरिएबल यूज़ किया गया, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x इज़ द वेरिएबल। अब यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, जनरल सॉल्यूशन की बात मैं कर रही, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात मैं कर रही हूँ। तो जो हमारा वेरिएबल है x, अब इसकी वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए? 0 और 2 पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप बोलो मैम 2 पाई क्या होता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगल की। तो यहाँ पे एंगल के केस में पाई हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। और पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री के इक्वल होती है। क्लियर है? अगर आप एंगल की बात करो तो पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री की होती है। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? अब ये क्या है? 2 इंटू पाई, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। मतलब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 0 और 360 डिग्री के बीच में अगर लाई करती है तो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना होगा तो किस तरह से बोलेंगे? The solution of this equation for a trigonometric function in variable x where x lie between 0 and 2 pi। क्लियर है? ये था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें इंटीजर क्या होगा? n होगा, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? If the solution contain the integer n in it is known as जनरल सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन जिसमें n लाई करता है। अब आप बोलोगे कि भाई मैम n होता क्या है ना? तो n हम बोल सकते हैं ये जो पाई की मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ हो रही है, ये मेरे पास क्या है? 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? n हमारे पास क्या आ रहा है? एक टाइप का इंटीजर आ रहा है, वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें n की वैल्यू लाई करती है, n की वैल्यू मतलब जो सॉल्यूशन n की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये था थोड़ा सा, मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया, ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है, अब उसके कौन कौन सी रेशो है, इक्वेशन क्या होती है और सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसमें डिटेल में आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी। क्लियर है? आज हमने बात की है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, अगर आप 9th से छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आपको ऑफ कोर्स डाउट हो गया, आपके लिए तो ये सारी वैल्यू साइन कॉस टाइन, ये तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो आप कोई नहीं, इसको देखो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर अलग से, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, सिर्फ उसकी रेशो के ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको दूंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।